और महाराज जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब फरमाते हैं कि गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरुदेव, जब गुरु ज्ञान रूप में प्रकाशमान हो तब उनके किस स्वरूप का ध्यान लगाया जाए, उनके चरण कमलों को हृदय में कैसे धारण किया जाए? पहली बात तो जिस मंदिर में भगवान विराजमान होते उसकी प्रथम सीढ़ी को हम प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। प्रथम से ही प्रणाम कर। गुरु का प्रथम स्वरूप है जिस रूप में उन्होंने हमको उपदेश किया। जो बाह्य रूप गुरु का है वो मंदिर है गुरु का। उसमें जो विराजमान गुरुदेव है वो तत्व रूप से विराजमान है और तत्व रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो हर जड़ चैतन्य में विराजमान है। तो गुरु का जो प्रथम ध्यान होता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जिसे आपको हम अपना तो पहले हम आकार ध्यान करें। इसी में निराकार बैठा हुआ है, इसी आकार में निराकार जो सर्वत्र व्याप्त तत्व है वो बैठा हुआ है। तो हम गुरु का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर गुरु कृपा से गुरु के इस रूप का उसको दर्शन होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक मूर्तिम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त, तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का अनुभव हो जाता है। पर प्रथम तो शुरुआत, क्योंकि परब्रह्म में स्थिति नहीं होने के कारण हम प्रथम भाव से अपने गुरुजनों ने जो रूप धारण किया हम पहले उसका चिंतन कर। जैसे हम कहें गुरुदेव नानक साहब, अगर आपने रूप नहीं देखा तो क्या आएगा आपके सामने? रूप नहीं देखा तो आएगा कुछ आपके सामने? और नहीं, नानक साहब कहते हैं, नानक साहब आ गए हमारे सामने नानक साहब का रूप है। गुरु अर्जन देव जी रूप आ गया, गुरु गोविंद सिंह जी रूप आ गया। अब इस रूप में एक ही विराजमान है, हमने नाम 3 कहे या 10 कहे, एक ही विराजमान है, वही गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विराजमान है। तो जो व्याप्त रूप है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा उसका हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? समझ रहे ना? तो जो हमको गुरुदेव का रूप प्रिय लगा, पहले हम उस रूप में प्रियता कर लें तो वहीं से हम अंतर में प्रवेश कर जाएंगे, फिर ये आकार गायब हो जाएगा। फिर जो वास्तविक गुरु का स्वरूप है, क्योंकि ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो ना था ना है और ना रहेगा, वो वास्तविक रूप नहीं हो सकता। ये पांच भौतिक देह 60 वर्ष पहले नहीं था ही नहीं सृष्टि में इस रूप में, और ये पता नहीं कितने सेकंड या मिनट बाद नहीं रहेगा। तो ये न था न रहेगा, तो बीच में होते हुए भी नहीं है, ये नहीं के समान ही है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। पर इसी से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी से हमें उपदेश। तो हम जो ही इस पर ध्यान लगाएंगे तो इस पर जो बैठा हुआ निराकार है, जो सर्वव्याप्त तत्व है, उसका बोध हो जाएगा। और वो जब बोध हो जाएगा तो आप में भी वही बैठा हुआ है, आपका भी इस आकार का चिंतन छूटेगा, तो आप भी वही हैं जो परब्रह्म परमात्मा तत्व होकर आपको उपदेश किया, तो वही आप निकले तो बचा एक। जब तक दो तब तक सवाल सही नहीं हुआ, जब पूरा सवाल लगने के बाद एक बच गया तो सवाल सही हो गया। अब एक बच गया, न गुरु न शिष्य, एक तत्व रह गया, तभी हमारी पूर्णता होती है। आप बात समझ पा रहे हैं इसमें? जी गुरुदेव। गुरु जी, गुरु के चरण हृदय ले धारो जी। तो गुरु के चरण वो भी पहले प्रगट ध्यान मूर्ति, गुरु की मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो गुरु चरण प्रगट, तब अप्रकट अवस्था को प्राप्त होता है। पहले प्रगट, क्योंकि हम प्रगट में फंसे हैं ना,
आकार में फंसे हैं ना, तो हम आकार से तब वहां पहुंचते हैं। ये बात समझनी होगी। गुरु के चरण हृदय में, जब तक हम गुरुदेव का साकार रूप, वाणी साकार से ही तो प्रकट हुई, क्यों? निराकार से तो नहीं प्रकट हुई ना, वाणी साकार से प्रकट हुई है। तो हम वाणी के सहारे ही तो गुरु के स्वरूप तक पहुंचते हैं।